नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है, वहीं उनके डिप्टी हार्दिक पांड्या है। टीम में केएल राहुल को मौका नहीं मिला। शुभमन गिल और रिंकू सिंह को रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया है। केएल राहुल के टीम में न होने की बड़ी वजह संभवतः उनकी आईपीएल में धीमी बल्लेबाजी रही। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और सेक्रेटरी जय शाह की अध्यक्षता में टीम का ऐलान मंगलवार को हुआ। हाईकोर्ट की केजरीवाल को नसीहत, बोले जो उपलब्ध नहीं वह मुख्यमंत्री पद पर भी न रहे, यही राष्ट्रहित। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का फैसला निजी है, लेकिन इसका आशय यह नहीं कि छात्रों के मौलिक अधिकारों को रौंद दिया जाए। कोर्ट ने कहा राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग है कि मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित समय के लिए अनुपस्थित न रहे। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति पीएस अरोड़ा की बेंच ने केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी ही नहीं, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने नहीं दिया राहत, जमानत याचिका खारिज। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउत रेवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया की ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने फैसला दिया। उनकी जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी सिसोदिया को निचली अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जमानत देने से इनकार कर चुकी है। जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया घोटाले के किंगपिन है, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, ईडी से मांगा जवाब। ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। उन्होंने आम चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी से जवाब मांगा है। इस बारे में ईडी से शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान ये बातें उठाई। देश में नीट के लिए 5 मई को आयोजित होगी परीक्षा। देश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स में नामांकन के लिए 5 मई को नीट होगा। देश भर में 567 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा में छात्रों को 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। छात्रों को परीक्षा में प्रवेश करने से पहले कई तरह की जांच से गुजरना होगा। इसके बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा परीक्षा माफिया पर विशेष ध्यान स्थानीय जिला प्रशासन को रखने का निर्देश दिया गया है। चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी की खास अपील, प्रत्याशियों और नेताओं को दी सलाह। चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पार्टी प्रत्याशियों और नेताओं से खास अपील की है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवार और नेता नॉमिनेशन से लेकर स्पीच देने और लोगों से मिलने के दौरान अपने अपने साथ देश का संविधान जरूर रखें। ऐसा कर वे देश के छोटे छोटे हिस्से तक यह घोषणा कर दे कि जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक कोई भी ताकत हिंदुस्तान से उसका संविधान नहीं छीन सकती है। दक्षिण भारत के केरल में वायनाड से लोकसभा के मौजूदा सांसद की ओर से इससे जुड़ा सोशल मीडिया पोस्ट भी किया गया। एक्स पर उनके आधिकारिक हैंडल से लिखा गया, गरीबों के लिए वरदान, वंचितों का सम्मान और हर नागरिक का अभिमान है। आज राम मंदिर के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जाने अयोध्या दौरे की डिटेल। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति 1 मई को अयोध्या का दौरा करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगी, साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति कुबेर टीला भी जाएंगी। अपने अयोध्या दौरे पर राष्ट्रपति सरयू नदी का पूजन और आरती करेंगी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राम नगरी का यह पहला दौरा है। कोलकाता पुलिस को फिर मिला धमकी भरा मेल। एयरपोर्ट के बाद अब राजभवन को दी बम से उड़ाने की धमकी। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कोलकाता पुलिस को एक धमकी भरा मेल आया है। इस मामले में कोलकाता पुलिस को राजभवन और भारतीय संग्रहालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जानकारी के अनुसार धमकी भरा मेल मिलने के बाद कोलकाता पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और इस मेल की जांच शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन पहले सोमवार को कोलकाता एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया था, जिसके बाद कोलकाता एयरपोर्ट की सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया था। इस दौरान एयरपोर्ट की तलाशी भी ली गई थी, लेकिन कोई बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा।
नवनियुक्त नेवी चीफ ने पदभार संभालते ही मां के पैर छू कर लिया आशीर्वाद। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान खास बात यह रही कि पदभार संभालते ही वे सीधा अपनी मां रजनी त्रिपाठी के पास गए और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। यह देख वहां मौजूद सभी अधिकारी भावुक हो गए। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक के लॉन में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर AK-47 सहित गोला बारूद जब्त। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर और कांकेर जिलों की सीमा पर एक जंगल में मंगलवार को नक्सलियों के साथ सुरक्षा कर्मियों की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 महिलाओं सहित 9 नक्सली मारे गए। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिनों में सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर यह दूसरा बड़ा हमला है। डिप्टी सीएम शर्मा के पास गृह विभाग भी है। उन्होंने एक वीडियो बयान में इसे राज्य में नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता बताया। पुलिस के मुताबिक ताजा मुठभेड़ सुबह करीब 6 बजे नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले अबू जमार इलाके के टेकमेटा और काकुर गांवों के बीच जंगल में हुई। अमेठी के उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार, नाम के ऐलान में देरी को लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के अमेठी से फिलहाल कांग्रेस का उम्मीदवार तय नहीं हो पाया है। प्रत्याशी के नाम में ऐलान से जुड़ी देरी को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में रोष पनप चुका है। मंगलवार को वहां के गौरीगंज में कांग्रेस दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अमेठी से गांधी परिवार के उम्मीदवारों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दौरान दरी बिछाकर पार्टी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे। वे इस दौरान हाथ में तख्तियां लिए थे जिन पर अमेठी मांगे गांधी परिवार और अमेठी मांगे राहुल गांधी लिखा हुआ था। पूजा रोड शो के बाद बांसुरी स्वराज ने नई दिल्ली सीट से दाखिल किया नामांकन। साल 2014 और 2019 में दिल्ली की 7 सीटें जीतने वाली भाजपा ने आम चुनाव 2024 में इकलौते सांसद मनोज तिवारी को रिपीट किया और बाकियों के टिकट बदल दिए। 2 मार्च को भाजपा ने जब पहली बार 195 उम्मीदवारों की घोषणा की तो बदले हुए नाम में से सबसे चौंकाने वाला नाम नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से बांसुरी स्वराज का नाम था। प्रखर वक्ता और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी का नाम आते ही आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। बांसुरी स्वराज ने हर मौके पर आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया तो 30 अप्रैल को नामांकन के मौके पर बांसुरी ने तब तक नामांकन नहीं किया जब तक उनके पिता स्वराज से आशीर्वाद नहीं ले लिया। संदेश खाली पीड़िता रेखा पात्रा को गृह मंत्रालय ने दिया X कैटेगरी की सिक्योरिटी। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को गृह मंत्रालय ने X कैटेगरी की सुरक्षा दी है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 5 और नेताओं को भी सुरक्षा दी है। इन नेताओं की आईबी की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। जिन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है उनमें कुछ को Y कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई है। समंदर में चीन ने उतारा सबसे बड़ा विध्वंस जहाज, अमेरिका तक खलबली। चीनी नौसेना ने अपने तीसरे और अमेरिका के बाहर बने सबसे बड़े विमान वाहक युद्धपोत फुजियान का सी ट्रायल शुरू कर दिया है। 29 अप्रैल को इसे पहली बार ट्रायल के लिए समुद्र में उतारा गया। चीनी नौसेना ने 23 अप्रैल को अपना वार्षिक स्थापना दिवस मनाया था, जिसके 6 दिन बाद ही इसके समुद्र में ट्रायल शुरू होने की खबरें सामने आई। चीनी विमान वाहक युद्धपोत फुजियान का वजन 80,000 टन से भी ज्यादा है। यह युद्धपोत एक बार में 60 से 70 लड़ाकू जेट कैरी कर सकता है, जिससे सुपर पावर अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। बैन की गई डॉक्यूमेंट्री मामले में दिल्ली कोर्ट ने बीबीसी को समन भेजा, अगस्त में होगी सुनवाई। दिल्ली की एक कोर्ट ने बैन की गई डॉक्यूमेंट्री के मामले में बीबीसी के ब्रिटेन ऑफिस को समन भेजा है। कोर्ट ने बताया कि इसके पहले भेजे गए समन का जवाब नहीं दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले को अगस्त में सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं जाना चाहता तो क्या उसे देश के धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत रखा जा सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।